खान ने ये ठीक नहीं किया। कब से कोशिश कर रही थी अब्बू तक पहुंचने की। मैं कहां से ढूंढूं इस आदमी को जिसने मुझे ये एड्रेस दिया। कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। अब अगर हिंद के नाम पे कुछ है तो ये टुकड़े। मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये कौन सी जगह हो सकती है? मंगलपुर। हाँ सर, वहाँ दिलावर भाईजान की बेटी की शादी है। अम्मी आप मुझे वहां जाने के लिए कह रही हैं? आपको पता है वहां क्या हो रहा है? क्या हुआ है सर? देखिए टीवी पर आ रहा होगा। इंदौर के पास मंगलपुर नाम के एक गांव में सामने आया समाज का एक डरावना चेहरा। वहां एक युगल प्रेमी लापता है। आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बिरादरी से बाहर शादी की। देखा आपने? आपको एक्चुअली दिलावर मामू को कहना चाहिए कि वो यहाँ आ जाए और अपनी बेटी की शादी यहीं भोपाल से करें। कैसी बातें कर रहे हो असद? हम में से अगर कोई नहीं गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अम्मी एक्चुअली मुझे यहाँ बहुत काम है, तो आप लोग हुआ एक। अगर नजमा के एग्जाम्स नहीं होते तो मैं जरूर जाती। देखो जब तुम दोनों बहुत छोटे थे तो दिलावर भाईजान ने बहुत मदद की थी, और आज जब उनकी बेटी की शादी है तो हम में से कोई नहीं जाएगा क्या? ठीक है मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। अम्मी मैं आज आयान से मिला था। लेकिन मैं उसे जानबूझकर नहीं मिला। वो जोया ने एक स्टूपिड प्लान बनाया था हम दोनों के मिलने का। उसका कहना है कि आपने कसम मुझे दी थी, उसे नहीं, और वो कसम उसने तोड़ी क्योंकि उसे लग रहा था मैं आयान से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं। मैंने उसे बहुत डांटा भी, और मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। आपकी खींची हुई हद से बाहर मैं जानबूझकर नहीं गया। आप जानते हैं कि आपकी कसम से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में और कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा, और आज भी ऐसा नहीं होता। लेकिन वो सोया, she's just a very stupid girl। मुझे पता है जोया बहुत ही बेवकूफ लड़की है। इतनी बेवकूफ लड़की कि तुम्हें खुशी देने के लिए वो सारा इल्जाम अपने सर पे भी ले सकती है। मैं जानती हूं कि मेरा असद ऐसा नहीं है। वो मुझे दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अगर जोया को किसी का गम पता चल गया तो उसे दूर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं जानती हूं असद, उसके तरीके भले ही गलत हो लेकिन नीयत सही है। इसलिए तुम इस बेचारी को प्लीज कुछ मत कहना। अम्मी वो बेचारी नहीं है, और उसका हमारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। उसके लिए हर चीज एक मजाक है। हम पर क्या गुजर रही है उसकी इंटेंसिटी का उसे कोई अंदाजा नहीं। वो क्या जाने दर्द क्या होता है। अब से कोशिश कर रही थी मैं अब्बू तक पहुंचने की। अब उन तक पहुंचने का एक हिंट मिला भी तो मिस्टर खान ने उसका ये हाल कर दिया। उनसे तो मैं बात नहीं करने वाली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदाफिज अम्मी, खुदाफिज भाईजान। मैं जा रही हूँ, मेरा एग्जाम है, मैं लेट हो रही हूँ। बाय। टमाटर जी। अपना एग्जाम अच्छी तरह से लिखना, वरना मंगलपुर के किसी आदमी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। What? भाईजान प्लीज, मैं ना भोपाल में ही ठीक हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। असद, मुझे लगता है तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। अम्मी आपने बिल्कुल सही कहा, आप चलिए मेरे साथ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। फिर
जोया की बात कर रही हूँ। जोया? उसने कभी भी इंडियन विलेजेस नहीं देखे हैं। गांव की शादी देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। शी लव्स सेलिब्रेशन। वो बेचारी बहुत खुश हो जाएगी। अम्मी वो बेचारी नहीं है, और अगर आप उसे जबरदस्ती मेरे साथ भेजेंगी तो मैं खुद भी नहीं जाऊंगा। अरे और अगर वो इस दुनिया में आखिरी इंसान होती तब भी मैं उसे अपने साथ नहीं लेके जाता। मिस्टर खान, अगर आप इस दुनिया में आखिरी इंसान भी बचेंगे ना, मैं तब भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। शुक्र है खुदा का कि किसी बात पे तो हमारे ख्यालात मिलते हैं। फुप्पी, इसी बात पे एक शेर अर्ज है, मरने के बाद हेवन दिखे हर किसी की ये मन्नत है। मरने के बाद हेवन दिखे हर किसी की ये मन्नत है। आपके बिना भोपाल में 3 दिन, भोपाल तो जन्नत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको पता है मिस्टर खान, जिन 3 दिनों में आप भोपाल में नहीं रहेंगे ना, यहाँ पे जन्नत होगी। और आपके बिना 3 दिन जन्नत से भी बढ़कर होंगे मंगलपुर में। मिस फारूकी। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। बेटी इलाका तो यही है, पर घर का पता इसमें साफ नहीं है। 1 मिनट, ये फोटोग्राफ भी है मेरे पास। क्या ये फैमिली यहीं रहती है या कभी रहती थी? बेटी ऐसा है, खानदान यहाँ रहता तो था, ओके। लेकिन उनमें से कुछ लोग एक अरसा हो गया अब भोपाल चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ ज्यादा मालूम नहीं है बेटा। लेकिन हाँ, ये उनका पुश्तैनी मकान है ना, तो उनमें से कभी कभार कोई आ जाता है खैरियत पूछने के लिए। तो अंकल आप एक काम कीजिए, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। जैसे ही इस फैमिली का कोई मेंबर यहाँ आए ना, आप प्लीज मेरी बात करवाइएगा। बेहतर है बेटा। ये मेरा नंबर है अंकल। अल्लाह हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज। तो चाय दीजिए भाई इधर। पता नहीं अब्बू को ढूंढने में और कितना वक्त लगेगा। अब तो वैसे भी मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प मी। हाँ? तो शादी कर ली अभी? बरोबर। सुनिए, आप क्या बता सकते हैं भोपाल के लिए अगली बस कब मिलेगी? मैडम जी, ये तो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, बस वाले की मर्जी। अगर उसका मन हुआ तो बस ले आएगा, अगर उसका मन नहीं हुआ तो बस नहीं लाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर बस के आने जाने का कोई वक्त नहीं है। और दूसरा? और दूसरा तुम्हारी किस्मत। अगर तुम्हारी किस्मत में होगा ना तो बस आएगी, किस्मत में नहीं होगा तो बस नहीं आएगी। हैं? ओह रियली? और अगर मुझे बस नहीं मिली तो मैं भोपाल पैदल जाऊंगी क्या? बड़ी समझदार है मैडम जी आप। गाड़ी भी खराब हो गई और नेटवर्क भी नहीं है। काम फंसा दिया दिलावर मामू ने। अब भाई साहब सुनिए, मुझे मंगलपुर जाना था। एकदम सीधे जाना। हाँ जी, वो तो मैं समझ गया था, लेकिन वहां जाने के लिए कोई बस मिलेगी इस वक्त? इस वक्त तो कुछ भी नहीं मिल सकता। अल्लाह मियाँ, what's wrong with this place? गाड़ी कब मिलेगी ये ड्राइवर की मर्जी और मेरी किस्मत डिसाइड करती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है? अब मैं कैसे जाऊं भोपाल? ओह अल्लाह मियाँ, आई विश मुझे इसमें लिफ्ट मिल जाए। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, फासलों को तय करने में किस्मत बन गई फैक्टर। फासलों को तय करने में किस्मत बन गई फैक्टर। अच्छी रही तो हो सकता है मिल जाए लिफ्ट इन दिस ट्रैक्टर। भैया रुकिए, प्लीज रुकिए। आप मुझे हाईवे तक छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, पीछे और भी लोग हैं, जगह में ले तो बैठ जाइए। ओके।
हेलो, आदाब।